सीबीएसई संस्कृत नवम वर्ग पाठ 8 लौह तूला। ये कथा पंचतंत्र ग्रंथ के मित्र भेद से लिया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि जो धूर्त व्यक्ति के साथ यदि आप विश्वास करके कोई वस्तु धरोहर के रूप में रख देते हैं तो वे मिथ्या वचन का सहारा लेकर के उस धरोहर को वापस नहीं देना चाहते हैं। इस पाठ में यही दिखाया गया है, ध्यान दिया जाए। अस्ते आसेत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नामावणिक पुत्रः। जीर्ण किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र रहता था। सच विभव अक्षयो देशांतरम गंतुम इच्छना व्याचिंतयत। और वह धन के नष्ट हो जाने पर दूसरा देश जाने के लिए सोचा। क्या सोचा? यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। जहाँ देश में अथवा स्थान पर अपनी वीरता से भोग किए जाते हैं, उस स्थान पर धनहीन व्यक्ति पुरुष को नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहते हैं तो क्या है? वह अधम पुरुष है। एक बार फिर से, जहाँ देश में अथवा स्थान पर अपनी वीरता से भोग करने वाले पुरुष रहते हैं, उस स्थान पर धनहीन को नहीं रहना चाहिए। अगर वह रहता है तो स पुरुषाधमा, वह अधम पुरुष है। तस्य च गिरे लौघटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासीत। उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों द्वारा उपार्जित तराजू था। तांच कस्यचिता श्रेष्ठिनो गिरे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। उसे किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रख करके दूसरे देश चला गया। तथा सुचिरम कालम देशांतरम यथेक्षया भ्रांत्या पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिन उवाच। भो श्रेष्ठिन दीयताम मे सा निक्षेप तुला। स आह भो नास्ति सा त्वदीया तुला मुस्कैर्भक्षिता इति। उसके बाद बहुत दिनों के बाद दूसरे देश में इच्छा के अनुसार घूमता हुआ पुनः अपने देश में लौट करके उस सेठ से बोला, ऐ सेठ, मेरी धरोहर के रूप में दी गई उस तराजू को दीजिए। वह बोला, ऐ वह लोहे का तराजू नहीं है। त्वदीया तुला मुस्कैर्भक्षिता, तुम्हारे द्वारा दी गई तराजू तो चूहे खा गए। जीर्णधना आह, जीर्णधन ने बोला, भो श्रेष्ठना नास्ति दोषः ते। ऐसे तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मुस्कैर्भक्षिते यदि चूहे के द्वारा खा लिया गया है तो ईदृगा इव अयम संसार, यह संसार ऐसा ही है। न किश्चित अत्र शाश्वतम अस्ति,
यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, जाऊंगा। तथा स्व आत्मीय शिशुम एनम धन देव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। तुम अपने पुत्र इस धनदेव को मेरे साथ स्नान उपकरण के साथ भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम वाच, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स पुत्र पितृभ्यो अयम, ताता ये तुम्हारे चाचा हैं, स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएंगे। तदा गम्यताम अनेना सार्धम, तो इनके साथ जाओ। अथ असौ वणिक शिशु स्नानोपकरणम आदाय प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थिता। तदा अनुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तं शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तत्द्वारं बृहत्शिलायाम् आच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगतः। इसके बाद बणिये का पुत्र स्नान उपकरण लेकर के प्रसन्न मन से उसके साथ प्रस्थान कर गया। वैसा करने पर वह बणिये का पुत्र स्नान कर उस शिशु को मन बच्चे को गिरि गुहायाम पर्वत की गुफा में प्रवेश करा करके छिपा करके तद्वारम उसके दरवाजे को विशाल पत्थर से ढक करके जल्दी घर लौट गया। पृष्ठास तेना वणिजा, उस वणिये के द्वारा पूछा गया, भो अभ्यागता, ऐ आ गए, कथम गता कुत्र में शिशुर त्वया स नदी गता है, कहिए मेरा पुत्र आपके साथ जो नदी गया था कहाँ है। स आह, वह बोला, नदी तटा तसह सनेन हता ह्रीत इति श्रेष्ठ्याः मिथ्यावादिना किं क्वचिता सेन बालम हर्तुम करोति। वह बोला, नदी के तट से बाज के द्वारा पकड़ लिया गया है, ऐसा सेठ ने कहा। तो सेठ ने कहा, मिथ्यावादिना, ऐ झूठ बोलने वाले, क्या कहीं बाज के द्वारा बच्चे को पकड़ लिया जा सकता है। तथा समर्प्य में सूतम अन्यथा राजकूले निवेदयिष्यामि, तो मुझे समर्पित कीजिए उस पुत्र को, अन्यथा राज दरबार में निवेदन करूंगा। स आह, वह बोला, भूम सत्यवादिना, ऐ सच बोलने वाले, यथा सेनो बाला न नयति तथा मूषगायपि लौघटितां तूलां न भक्षयन्ति। ऐ सत्य बोलने वाले, जिस प्रकार से बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता है, उसी तरह से चूहे भी लोहे के तराजू को नहीं खाते हैं। समर्प्य में तुला, मेरी तराजू को समर्पित कीजिए। यदि दारकेना प्रयोजनम, यदि पुत्र प्राप्त करने का उद्देश्य है। एवं विवाद मानव तौ द्वौ अपि राजकूलम गतौ, इस प्रकार विवाद करते हुए वे दोनों राज दरबार में गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रवाच, वहां सेठ तार स्वरेण प्रवाच, ऊंच स्वर में बोला, भो अब्राह्मण्यम अब्राह्मण्यम शीस्तरेण चौरेण बहिरीता, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, इस चोर के द्वारा बच्चे का अपहरण कर लिया गया। अतः धर्माधिकारण ऊंचू, भो
समर्पयताम श्रेष्ठी सूत। हे धर्म के अधिकारी गण, बोलिए भो, आप समर्पित कीजिए। स आह, वह बोला, किम करोमि, क्या करूं, पश्यतो मे नदी तट सेनेन अपहृता शिशु, नदी के तट पर बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया। इति श्रुत्वा ते प्रोचु, ऐसा सुन करके उन सभी ने कहा, भो ना सत्यम अभिहितम भवता किम सेनासु हर्तुम समर्थ, क्या सत्य कहा गया है कि आपके द्वारा क्या बाज शिशु को हरण करने में समर्थ हो सकता है। स आह, वह बोला, भो सूर्यताम मदवचा, ऐ मेरे सत्य वचन को सुनिए, मेरे वचन को सुनिए। तुलाम लौ सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका राजंत्र हरे छे सेना बालकम नात्र संशयः, जहाँ लोहे के तराजू को चूहे खा जाते हैं वहाँ बालक को बाज के द्वारा हरण किया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं। ते प्रोचु, उसने कहा, कथम एतत्, यह कैसे, तथा स श्रेष्ठी सभा नाम अग्रे आदिता सर्वम वृतांतम निवेदयामास, उसके बाद वह सेठ सभा के आगे शुरू से सभी वृतांत को कह दिया। ततः तई विहस्य द्वावपि तौ, उसके बाद उन सभी के द्वारा हंस करके दोनों को परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ, आपस में संबोधित करके तराजू और शिशु प्रदान कर संतुष्ट हो गए। इस प्रकार से पाठ 8 की समाप्ति हुई। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और अपना विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट अवश्य करें। ध्यान दें, जिस विद्यार्थी को BA ऑनर्स या MA का नोट्स की आवश्यकता हो तो इस पर अंकित मोबाइल नंबर से बात करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो विद्यार्थी मैट्रिक में अगर पढ़ रहे हों बिहार बोर्ड में या CBSE में, और उन्हें यदि ऐसा लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत है तो वे मोबाइल नंबर से संपर्क कर अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।